बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेक्चर नंबर 13। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एजाइल डेवलपमेंट। अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बड़ा ही हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। ठीक है जी। तो एजाइल डेवलपमेंट असल में है क्या? एजाइल डेवलपमेंट इज़ एन एम्ब्रेला टर्म फॉर सेवरल आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजी। एक ऐसी एम्ब्रेला हमारी डेवलपमेंट है जिसमें हम हमारे बहुत से आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है। और एजाइल का एक चीज़ आपने याद रखनी है, एजाइल में सबसे जो इम्पोर्टेंट उसका पॉइंट है वो है उसकी चेंजिंग, कि हम किसी भी पॉइंट पर जाकर कोई भी किसी भी तरह की कोई चेंज कर सकते हैं। और ये एजाइल समझें कि हम यूज़ ही उस वक्त कर रहे हैं जब हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारे सिस्टम में बार बार चेंजिंग की ज़रूरत है। हमें कम्युनिकेशन हमने लिख ली, उसके बाद हमें चेंज ही करना पड़ी, या कम्युनिकेशन बाद कि हमने उसका डिज़ाइन बनाया तो डिज़ाइन में हमें चेंज करना पड़ा, हमें कोड लिखा, कोड में चेंज करना पड़ा। तो हमें डिफरेंट जगहों पर जाकर क्या करना पड़ रहा है, चेंज करना पड़ रहा है। तो एजाइल डेवलपमेंट जो है ये मतलब इसी चीज़ को फॉलो कर रही है कि हम चेंज इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, कि हम हमारे सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और हम किसी भी मतलब किसी भी जगह पर जाकर हम उसको चेंज कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि जैसे हम वाटरफॉल मॉडल हमने पढ़ा था कि अगर हम एक फेज़ से दूसरे फेज़ में आ गए तो फिर हम पिछले फेज़ में नहीं जा सकते। अगर एक फेज़ से अगले फेज़ में आ गए और हमें कोई चेंज करना पड़ी तो हम उसमें चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हम बैक पिछले फेज़ में नहीं जा सकते। इसी तरह की जो प्रॉब्लम्स थी उनको ख़त्म करने के लिए क्या किया गया, एजाइल डेवलपमेंट को बनाया गया। In software engineering, the term agile means able to adopt the change from requirements or technology based, कि हम रिक्वायरमेंट्स की बिना पर या टेक्नोलॉजी की बिना पर जो चेंज है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। और यही हमारे आज के टॉपिक का मेन एक पॉइंट है। एजिलिटी, इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स टू चेंज। ठीक है जी। फर्स्ट पॉइंट ही हमारा एजिलिटी में क्या आ गया, इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स टू चेंज, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन अमंगस्ट शेयर होल्डर, कि अपने शेयर होल्डर के साथ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करना, ड्राइंग द कस्टमर ऑन टू द टीम, और हमारा जो कस्टमर है वो क्या हमारी टीम का हिस्सा है, वो हमारी टीम से अलग नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन द टीम सो दैट इट इज़ कंट्रोल ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। ठीक है। हम इस तरह से अपनी टीम को ऑर्गेनाइज करें कि वो और अपने वर्क को हम परफॉर्म भी कर सकें बेहतर तरीके से, उसको कंट्रोल भी कर सकें। एजिलिटी इज़ यील्डिंग नॉट रिजिड, यील्डिंग है रिजिड नहीं है। रैपिड इंक्रीमेंटल डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक हो गया जी। इंक्रीमेंटल डिलीवरी, कि हम इंक्रीमेंट उसमें करते जा रहे हैं, जैसे हमने इंक्रीमेंटल मॉडल में भी पढ़ा था। एजाइल प्रोसेस, इट इज़ ड्रिवन बाय कस्टमर डिस्क्रिप्शन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। ये किस लिए हम ड्रिवन बाय कस्टमर से ड्रिवन की जाती है कि इसमें क्या होता है कि हम अपने कस्टमर के साथ उसकी डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं कि उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, कि वो हमसे क्या चाहता है, वो किस तरह का सिस्टम हमसे बनाना चाह रहा है। मतलब जो सिस्टम बनाना है उसमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करना है, उसका मेन फीचर क्या होगा। रिकॉग्नाइज दैट प्लान आर शॉर्ट लिव्ड, कि हमारा जो प्लान है वो शॉर्ट होना चाहिए, लॉन्ग नहीं होना चाहिए। अब ये क्यों है, मतलब हम शॉर्ट प्लान क्यों करते हैं? प्लान शॉर्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि हम एजाइल प्रोसेस में हमारा मेन पॉइंट क्या जी, चेंज, कि हम शॉर्ट प्लान करेंगे और शॉर्ट प्लान में अगर हमें चेंज भी करना पड़ा प्लान के बाद, एक प्लान हमने किया उसमें वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमने अगर चेंज भी करना पड़ा तो हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए हम प्लान जब भी करते हैं शॉर्ट करते हैं। उसके बाद डेवलप सॉफ्टवेयर आइटरेटिवली विद इन अ हैवी एम्फसिस ऑन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, कि हम क्या करते हैं, आइटरेटिवली करते हैं। मतलब हम ये नहीं करते कि हम एक ही दफ़ा सारा हमने सॉफ्टवेयर बना दिया, ऐसा नहीं है।
कि हम एक दफ़ा सारा बनाएं, सारा बनाकर कस्टमर को दिखाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम क्या करेंगे, अपने सॉफ्टवेयर का एक पार्ट बनाएंगे, उसका कुछ हिस्सा, कुछ फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करके उसको बना देंगे, डेवलप कर देंगे और कस्टमर को दिखाएंगे। ठीक है, हम सारा एक ही दफ़ा नहीं बना रहे होते। डिलीवर्स मल्टीपल सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट्स, और उसमें क्या होते हैं, मल्टीपल इंक्रीमेंट्स का यूज़ करते हैं। हमने एक दफ़ा कुछ बनाया, फिर अगला हिस्सा बना दिया, फिर अगला हिस्सा बना दिया, फिर अगला हिस्सा बना दिया। और ये हम क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें बार बार चेंज करना पड़ता है। अडेप्ट एज चेंज अक्कर, और ये सारी चीज़ें हम अडेप्ट क्यों करते हैं, चेंज की वजह से, कि अगर हमें चेंज करना पड़ा तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एजिलिटी प्रिंसिपल्स, रूल्स क्या हैं उसके, आवर हाईएस्ट प्रायोरिटी इज़ टू सेटिस्फाई द कस्टमर। ठीक है जी, अंडरलाइन मैंने किया हुआ है कि हमारी हाई प्रायोरिटी क्या है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना थ्रू अर्ली एंड कंटिन्यूस डिलीवरी ऑफ वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर, कि एक तो हम जल्दी बनाएं और कंटिन्यू हम उस पर डिलीवरी करते रहें। हम मतलब अगर हम सपोज़ करें कि ये फ़र्ज़ कर लें कि हम काम कर रहे हैं, हमने 6 माह का टाइम ले लिया, हमने कहा जी 6 माह बाद आपको आपकी प्रोडक्ट मिल जाएगी। अब कस्टमर को कितना वेट करना पड़े, 6 माह का। लेकिन अगर हम उसी प्रोडक्ट को एक एक माह पर डिवाइड कर दें, हम उसका एक हिस्सा एक माह बाद दे दें, फिर दूसरा हिस्सा कुछ सॉफ्टवेयर बनाकर दूसरे, तीसरा, कुछ चौथा, फिर पाँचवा, फिर चलता, तो इसमें क्या होगा, इसमें हम कंटिन्यूस काम कर रहे हैं। मतलब एक माह के बाद कस्टमर को मैक्सिमम कितना वेट करना पड़ रहा है, एक माह का। एक माह के बाद उसे उसकी कुछ प्रोडक्ट मिल जाती है, तो जब थोड़ी सी प्रोडक्ट उसे मिल जाएगी तो उसके लिए हौसला हो जाएगा कि हाँ जी मेरा काम हो रहा है। और ये भी है कि उसका काम मतलब कुछ उसे मिलेगा तो वो थोड़ा सा उसमें एक्टिव रहेगा, और मतलब ये भी होगा कि वो हमसे बोर नहीं होगा, और हमसे ये नहीं है, ये ना हो कि एट द एंड वो कहे जी नहीं जी मुझे अब आपकी ये जो प्रोडक्ट है ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो उसका हौसला जो है वो बंधा रहेगा। वेलकम चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी, चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, अगर हमें किसी भी तरह की कोई भी चेंज करना पड़े तो हम उसके लिए वेलकम करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं जी हमने अब काम कर लिया है, अब हम इसको चेंज नहीं कर सकते, या ये वो इस तरह से। इवन लेट इन डेवलपमेंट हम चेंज उसमें ज़रूर करेंगे, चाहे हमारी डेवलपमेंट जो है वो लेट ही क्यों ना हो जाए। एजाइल प्रोसेस हार्नेस चेंज फॉर द कस्टमर कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम कस्टमर के लिए उसमें जितनी भी चेंज हो हम करते हैं। डिलीवर वर्किंग सॉफ्टवेयर फ्रीक्वेंटली, और वर्किंग जो है हमारी फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए, फ्रॉम अ कपल ऑफ वीक्स टू अ कपल ऑफ मंथ विद अ प्रेफरेंस टू द शॉर्टर टाइम स्केल। मतलब फ्रीक्वेंटली क्या है, वही बात जो मैंने पहले की कि हम फ्रीक्वेंटली काम कर रहे हैं। हम एक वीक के बाद या 2 वीक के बाद या 1 माह के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम अपना कुछ काम जो है वो कस्टमर के हवाले कर रहे हैं। मतलब कस्टमर को या दिखा रहे हैं या उससे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम उसको दिखाते हैं कि हमने इतना काम कर लिया है, अगर आप चाहें तो ये जो हमने इतना सा सॉफ्टवेयर बना लिया है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसका कुछ ना कुछ हिस्सा इसको प्रोवाइड करते रहते हैं। और उसमें ये भी होता है कि हम उन फंक्शनैलिटीज़ को पहले हम बना लेते हैं जो टाइम शॉर्ट लेती हैं, जिनमें हमें टाइम की कम ज़रूरत होती है, जिनमें टाइम कम लगता है हम उनको पहले बना लेते हैं ताकि हमारा कस्टमर हमसे सेटिस्फाइड रहे। नेक्स्ट है जी, बिजनेस पीपल एंड डेवलपर मस्ट वर्क टुगेदर। हमारे जो मतलब बिजनेस वाले लोग हैं और डेवलपर, बिजनेस लोग से मतलब हमारा ये हो सकता है कि हमारे जो कस्टमर हैं वो क्या करेंगे, इकट्ठे काम करेंगे डेली थ्रू आउट द प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे। अगर हमारा जो कस्टमर है, हमारा जो यूज़र है वो हमारे पास होगा तो हम एक तो हमसे गलती नहीं होगी, मतलब जहाँ से हमें प्रॉब्लम होगा, हम जहाँ से हमें थोड़ा सा आइडिया नहीं रहेगा कि हमने उसमें कौन सी फंक्शनैलिटी किस तरह से ऐड करनी है, तो हमारे पास हमारा कस्टमर मौजूद होगा तो हम उससे वो पूछ सकते हैं, उससे डिस्कस कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बिल्ड प्रोजेक्ट्स अराउंड मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स, और मोटिवेटेड इंडिविजुअल होना चाहिए। ठीक है, गिव देम द इन्वायरमेंट एंड सपोर्ट दे नीड एंड ट्रस्ट देम टू गेट द जॉब डन। और हम इस तरह से उसको इन्वायरमेंट फ्राहम करें और इस तरह से हम सपोर्ट दें कि जिस चीज़ की भी ज़रूरत उसको हो वो हम उसको प्रोवाइड कर सकें। मतलब हमारा जो डेवलपर है, अगर
उसको हमारी किसी भी तरह की कोई सपोर्ट की ज़रूरत है या सपोज़ इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, मतलब फ़र्ज़ कर लें कि अगर गर्मियाँ हैं तो उसमें एसी लगा होना चाहिए ताकि वो इजीली काम कर सके, फ़ैन चलता होना चाहिए। अगर सर्दियाँ हैं तो वहाँ पर उसके हिसाब से इंतज़ाम होना चाहिए। उसके अलावा अगर वो कहीं पर जाकर फंस गया है, किसी भी प्रॉब्लम में है, तो हाँ अगर हम उसकी हेल्प कर सकते हैं तो हमें उसकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। The most efficient and effective method of conveying information to and within a development team is face-to-face conservation। कि हम क्या करें, फेस टू फेस कंजर्वेशन करें, मतलब हम मीटिंग्स रख लें, हम कुछ ड्यूरेशन की, मतलब आप सपोज करें कि हम डेली भी कर सकते हैं, हम वीक की कर सकते हैं, 2 दिन 3 दिन, हम फेस टू फेस उसमें कंजर्वेशन होगी तो ये हमारे लिए बड़ा ही इफ़ेक्टिव होगा। ठीक है जी। तो अगर फ़ेस टू फेस मीटिंग चलती रहेगी तो हमें काम का भी आइडिया रहेगा कि कितना काम हो गया है, कितना काम रहता है। और इससे ये भी हो सकता है कि हम डेवलपर और कस्टमर, जो बंदा हमें ऑर्डर देकर गया है कि हमने इस तरह का सॉफ्टवेयर बनवाना है, अगर हम उसकी मीटिंग डायरेक्ट अपने डेवलपर के साथ करवा दें तो डेवलपर के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। डेवलपर जो भी चीज़ें उसमें जिनमें उसको कन्फ्यूजन होगा वो कस्टमर के साथ उनको डिस्कस कर सकता है। वर्किंग सॉफ्टवेयर इज़ द प्राइमरी मेजर ऑफ प्रोग्रेस, कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो वर्किंग करता होना चाहिए। ये ना हो कि जब हम उसको मतलब हम प्रोवाइड करें तो वो वर्क ही ना करे, तो वर्किंग फॉर्म में होना चाहिए। ये हमारी क्या है, प्राइमरी मेजर है। एजाइल प्रोसेस प्रमोट्स sustainable development. The sponsors, developers and users should be able to maintain a constant pace indefinitely। ठीक है, हम क्या करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हमारे जो स्पॉन्सर हैं, डेवलपर हैं और यूज़र जो हैं, उसमें क्या होना चाहिए, उनमें मतलब आपस में वो चीज़ों को मेंटेन कर सकें, वो कंस्टेंट कर सकें उन चीज़ों को। ठीक है, मतलब अगर उसमें डिस्कस करके जो भी उनको प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म कर सकें। कंटिन्यूस अटेंशन टू टेक्निकल एक्सीलेंस एंड गुड डिज़ाइन इन्हेंस एजिलिटी। कंटिन्यूस अटेंशन होनी चाहिए हमारा, जो मतलब आप समझ लें कि सारा जो अटेंशन है, सारा जो ध्यान है वो कहाँ पर होना चाहिए, हमारी डेवलपमेंट में होना चाहिए, हमारी डिज़ाइनिंग में होना चाहिए, मतलब उस पूरे प्रोजेक्ट में हमारा होना चाहिए, ताकि हम टेक्निकली एक्सीलेंस मतलब उसको बेहतरीन कर सकें। उसका डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए और किसी भी तरह की हम उसमें चेंज हो तो उस चेंज करने की वजह से भी हमारे बाकी चीज़ों पर असर नहीं होना चाहिए, और इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाएं कि जो बेहतरीन वर्किंग करता हो। ठीक है जी। सिंप्लिसिटी, द आर्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ वर्क नॉट डन इज़ एसेंशियल, कि हम क्या करें, सिंप्लिसिटी उसमें इंक्रीज़ करें, हम वर्क को बहुत ज़्यादा ना कर दें, इतना ज़्यादा ना हो कि उसको मतलब देख कर बंदा, सपोज़ अब करें कि एक स्टूडेंट के लिए अगर सिलेबस बहुत ज़्यादा हो तो वो देख कर ही कहता, टाइम थोड़ा हो सिलेबस ज़्यादा हो तो वो कहता है चलो जी अब होना तो है नहीं, छोड़ो। और इस अगर कम हो तो वो कहता है चलिए मैं कोशिश करता हूँ, हो भी सकता है, मतलब सारा ना हुआ तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा हिस्सा तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो मतलब काम क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, उसमें सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। काम थोड़ा मतलब इतना ज़्यादा आप उसको शो ना करवाएं कि वो जनाब बहुत मतलब ऐसा लगे कि ये तो है ही इम्पॉसिबल। तो उसमें एक तो सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिसको समझना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो। द बेस्ट आर्किटेक्चर्स रिक्वायरमेंट्स एंड डिज़ाइन इमर्ज फ्रॉम सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग थीम। ठीक है जी, आर्किटेक्चर क्या करता है, रिक्वायरमेंट्स को और डिज़ाइन को क्या करता है, इमर्ज करता है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम से, अपनी टीम के साथ मिलकर। द रेगुलर इंटरवल्स द टीम इंटरफ्लेक्ट ऑन हाउ टू बिकम मोर इफेक्टिव दैन ट्यून्स एंड एडजस्ट इट्स बिहेवियर अकॉर्डिंगली। रेगुलर इंटरवल होने चाहिए ताकि मतलब वहाँ पर एक इंटरवल हो, 1 वीक का है, 2 वीक का, 3 वीक का है, जिसमें हम अपने काम को इफ़ेक्टिव बना सकें और उसमें किसी भी तरह की हमारी कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम शेयर कर सकें। ठीक है जी। एजाइल प्रोसेस मॉडल, अब है कि एजाइल प्रोसेस मॉडल में हमारे पास कौन कौन सी टेक्निक्स हम कह सकते हैं उनको, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग हो सकती है जिसे हम शॉर्ट में XB कहते हैं, स्क्रम हो सकता है, या अडेप्टिव डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर टेक्निक हो सकती है। ठीक है, उसके बाद डायनेमिक सिस्टम डेवलपमेंट मेथड भी हो सकता है, फीचर ड्रिवन भी हो सकता है, एजाइल मॉडलिंग भी हो सकती है। ये हमारी सारी वो टेक्निक्स हैं जिन टेक्निक्स को हम अपने एजाइल प्रोसेस में यूज़ करते हैं।
सबसे पहले हम देखते हैं जी एक्सट्रीम एक्सपी प्रोसेस, ये क्या होता है। इट इज़ द टाइप ऑफ एजाइल डेवलपमेंट वी डेवलप सॉफ्टवेयर विद स्मॉल टीम वेयर द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स चेंज रैपिडली। इसमें क्या होता है कि ऐसी टेक्निक है एजाइल डेवलपमेंट की जिसमें हम अपने सॉफ्टवेयर को अपनी स्मॉल टीम के साथ कर रहे होते हैं, स्मॉल टीम के साथ उसको कंप्लीट कर रहे हैं, जबकि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें रैपिडली जो है वो चेंजिंग आ रहा है। हम उसमें चेंजिंग तो कर रहे हैं लेकिन साथ हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी टीम को बड़ा शॉर्ट सा रख रहे हैं, छोटा रख रहे हैं। देयर आर 4 फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़, प्लानिंग, डिज़ाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग। 4 तरह की हम एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हैं। देखें इसका अगर हम छोटा सा डायग्राम देखें तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। यूज़र स्टोरीज, वैल्यूज़, एक्सेप्शंस, टेस्ट क्राइटेरिया और आइट्रेशन प्लान वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ पर आ रही हैं, प्लान में आ रही हैं। उसके बाद डिज़ाइन आ रहा है, तो डिज़ाइन में है सिंपल डिज़ाइन, CRC कार्ड, CRC कार्ड का हम इस्तेमाल करते हुए अपने डिज़ाइन को बड़ा सिंपल सा रखते हैं। उसके बाद कोडिंग, ठीक है जी। कोडिंग में हम क्या करें, पेयर प्रोग्रामिंग, पेयर प्रोग्रामिंग आपको मैं बताऊंगा, हम इसकी डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे। तो रीफैक्टरिंग, रीफैक्टरिंग हम कर रहे होते हैं, अगर कोड में कोई इशू है तो हम उसको दोबारा कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करें, उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। और हम क्या करते हैं, एक इंक्रीमेंट कंप्लीट करके हम प्रोजेक्ट वेलोसिटी कंप्यूटिंग हम रिलीज़ कर देते हैं कि हमने एक जो इंक्रीमेंट है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। हम सारा प्लानिंग भी कर रहे हैं, डिज़ाइन भी कर रहे हैं, कोडिंग भी, और साथ उसको टेस्ट भी कर रहे हैं। हमने एक हिस्सा बनाया और साथ ही उसको टेस्ट भी कर लिया। प्लानिंग, एजाइल टीम एक्सेस ईच स्टोरी एंड असाइन अ कोस्ट। हम उसको हर स्टोरी बनाते हैं, स्टोरी से मुराद है कि हमारा एक हिस्सा प्रोग्राम का या उस पूरे कोड का एक हिस्सा, हम इसकी एक स्टोरी बनाते हैं और उसको एक कोस्ट असाइन कर देते हैं कि इस स्टोरी पर, इस हिस्से पर हम इतना, इतनी हमारी कोस्ट आएगी। स्टोरीज आर ग्रुप्ड टू फॉर अ डिलीवरेबल इंक्रीमेंट, और स्टोरीज जो होती हैं उनके हम ग्रुप बना लेते हैं और डिलीवरेबल इंक्रीमेंट्स में, कि ये हमारा फर्स्ट इंक्रीमेंट है, ये सेकंड इंक्रीमेंट है, ये थर्ड इंक्रीमेंट है। अ कमिटमेंट इज़ मेड ऑफ डिलीवरी डेट, हम डिलीवरी डेट की कमिटमेंट बनाते हैं कि हम इस डेट को, हमारा फर्स्ट इंक्रीमेंट होगा, इस डेट को सेकंड इंक्रीमेंट होगा, इसको थर्ड इंक्रीमेंट होगा। हम डेट बना देते हैं और डेट के मुताबिक अपना काम करना शुरू कर देते हैं। हम अपने साथ कमिटमेंट कर लेते हैं कि चाहे जो भी हो, हमने अपने इस कमिटमेंट, इस डेट के मुताबिक अपना जो टास्क है उसको कंप्लीट करना है। आफ्टर द फर्स्ट इंक्रीमेंट, प्रोजेक्ट वेलोसिटी इज़ यूज टू हेल्प डिफाइन सबसीक्वेंट डिलीवरी डेट्स फॉर अदर इंक्रीमेंट्स। जब हमने फर्स्ट इंक्रीमेंट कंप्लीट कर लिया तो फिर हम क्या करते हैं, हम अपना नेक्स्ट गोल देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट गोल क्या है और उसकी डेट हमने कब से उसको स्टार्ट करना है और उसको हमने कब एंड भी करना है, ठीक है। ये सारी डेट हम चीज़ें प्लान कर लेते हैं। डिज़ाइन, डिज़ाइन रिगोरसली फॉलोज द कीप इट सिंपल प्रिंसिपल, ठीक है जी। KIS कीप इट सिंपल, हम उसको सिंपल रखते हैं, हम उसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते और अपना बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो डिज़ाइन पर वेस्ट नहीं कर रहे होते। A simple design is always preferred over a more complex representation, कि हाँ मतलब अगर एक तरफ कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन हो, एक तरफ बहुत ही सिंपल हो, तो सिंपल जो होता है वो प्रेफर किया जाता है, क्योंकि उसको आप, हमारा जो, अगर हम बात करें अपने कस्टमर की, तो हमारा जो कस्टमर होता है वो बड़ा कोई टेक्निकल बंदा नहीं होता, वो मतलब अगर डेवलपमेंट के हवाले से देखा जाए, डिज़ाइनिंग प्रोसेस के हवाले से, तो वो बड़ा टेक्निकल बंदा नहीं होता। हम जब उसके सामने एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन रखेंगे तो वो तो बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन अगर हम उसके सामने एक सिंपल सा डिज़ाइन रखेंगे तो वो भी उसको ईज़िली समझ लेगा और उसके लिए मतलब चीज़ों को समझना आसान होगा, जिससे हमारी जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव हो जाएगी। XP encouraged the use of CRC card as an effective mechanism for thinking about the software in object-oriented context. कार्ड हम यूज़ करते हैं, मतलब कार्ड जिस तरह से आप करेंगे, हमारे छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं, इन पर हम डिज़ाइन बना लेते हैं। हम सारा डिज़ाइन कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे होते, हम कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और हर कार्ड पर हम एक सिंपल सा डिज़ाइन जो है, सिंपल सा मॉडल बना लेते हैं। फॉर डिज़ाइन प्रॉब्लम्स जस्ट द स्पाइक सोल्यूशन, हम स्पाइक सोल्यूशन मतलब डिज़ाइन प्रोटोटाइप हम करते हैं। प्रोटोटाइप हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, इंशाल्लाह आपको डिटेल में बताऊंगा। XP recommends the immediate creation of an operational prototype of the portion
of design called a spike solution. The design prototype is implemented and evaluated. ठीक है जी। इसमें क्या जी, XP recommends the immediate creation of an operational prototype। इस किसको रिकमेंड किसको करता है कि हमारी क्रिएशन जो है वो क्या होनी चाहिए, प्रोटोटाइप होनी चाहिए। आपने प्रोटोटाइप मॉडल पढ़ा था जिसमें हम प्रोटोटाइप्स बनाते थे, ठीक है। आपको उसका छोटा आइडिया होगा कि हम उसका एक डिज़ाइन बनाते हैं। प्रोटोटाइप असल में क्या हमारी होता है लूप की तरह कि जिसमें हम बार बार चीज़ों को रिवाइज कर रहे होते हैं। एक हमने एक दफ़ा सिस्टम पूरा कोड लिखा, यूज़र के पास गए, तो फिर हम दूसरी उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम डिस्कस करेंगे यूज़र के साथ और दोबारा उसको रफ सा बना कर लेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि हम ऑपरेशनल प्रोटोटाइप रखते हैं, मतलब उस पर अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होते, क्योंकि हमें पता है कि हमारे सिस्टम में चेंज तो हमने करना ही करना है। चेंज इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए हम उस ऑपरेशनल जो हमारा होता है प्रोटोटाइप होता है। प्रोटोटाइप मतलब हम चीज़ों पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होते, हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। हमने काम किया, जैसे हमें समझ आई हमने काम कर दिया, और काम करके हम अपने यूज़र के पास चले गए, हमारे कस्टमर के पास चले गए, उसे काम जाकर दिखा दिया, उसने काम देखा, वो बताएगा फिर कि इसमें ये प्रॉब्लम है। हम दोबारा जो प्रॉब्लम वो बताएगा उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके हम उसको दोबारा दिखा देंगे। और इस तरह से हमारा जो काम है, मतलब हम सपोज़ अगर हमने पहली दफ़ा बनाया वो सारा हमारा गलत हो जाए, मतलब हमें यूज़र ने हमें कुछ और बताया था, हमने कुछ और बना दिया, कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं थी, तो इससे क्या हो सकता है हमारी सारी मेहनत जो है वो रायगा जा सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम उसको बहुत ज़्यादा टाइम उस पर वेस्ट नहीं करते, उसको रफ सा बनाकर अपने यूज़र के पास ले जाते हैं, ठीक है जी। इनकरेज रिफैक्टरिंग एंड आइटरेटिव रिफाइनमेंट ऑफ द इंटरनल प्रोग्राम डिज़ाइन, हम रिफैक्टरिंग को यूज़ कर रहे होते हैं। XP कोडिंग रिकमेंड द कंस्ट्रक्ट ऑफ यूनिट टेस्ट फॉर अ स्टोरी बिफोर कोडिंग कमेंस। ठीक है जी, हम कोडिंग की हमने क्या करते हैं, यूनिट टेस्ट मतलब कि हमने जो स्टोरी बनाई, जो एक इंक्रीमेंट बनाया, जो भी उसका पार्ट बनाया, तो हम क्या करते हैं उसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। मतलब उसको हम कह रहे हैं यूनिट, वो एक यूनिट भी उसको कह सकते हैं, उसको एक स्टोरी भी कह सकते हैं, उसको हम एक इंक्रीमेंट भी कह सकते हैं, और उसको सिंपल अल्फाज में हम कह सकते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, उसको टेस्ट कर लेते हैं। इनकरेज पेयर प्रोग्रामिंग। पेयर प्रोग्रामिंग क्या होती है, पेयर प्रोग्रामिंग ये है कि हम दो बंदों को एक साथ बिठा देते हैं। अब हमारे पास सिस्टम एक है, लेकिन बंदे उस पर कितने बैठे हैं जी, दो। एक बंदा क्या कर रहा है, एक बंदा काम कर रहा है, वो चीज़ों को कोड कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा बंदा क्या कर रहा है, उसको देख रहा होता है, मतलब उसको देख रहा होता है कि क्या वो कोई वहाँ पर गलती तो नहीं कर रहा, या अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम डिस्कस भी कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं पेयर प्रोग्रामिंग, कि एक बंदा काम कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, उसकी निगरानी कर रहा होता है। XP recommended that two people work together at one computer workstation to create code for a story, कि दो बंदे एक ही कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। XP टेस्टिंग, ऑल यूनिट्स टेस्ट आर एग्जीक्यूटेड डेली, के जितने भी हमने यूनिट्स बनाए हैं सभी यूनिट्स को हम क्या करें, डेली उनका टेस्ट कर लें। Acceptance tests are defined by customer and executed to access customer visible functionality। हम acceptance tests are defined by customer, कि कस्टमर की जो हमें कस्टमर ने बताया था उनको यूज़ करते हुए उन मतलब रिक्वायरमेंट्स की बिना पर हम उनको टेस्ट करें कि जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स थी, क्या हमारा वो यूनिट जो है, हमारा जो सिस्टम है, उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। और जो हमने यूज़र ने फंक्शनैलिटीज़ बताई थी, क्या हम उन फंक्शनैलिटीज़ को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।